जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। नीरज कुमार, सचिन कुमार, एक बार कमेंट रिफ्रेश करेंगे। नवीन, नीरज कुमार, सचिन कुमार, रामानुज चौहान, प्रतीक यादव, चंचल शर्मा, राठौड़, उमा महतो, हरेंद्र कुमार, सुमित पाल, शंकर, रत्नालू, आशीष, रंजन, अभिषेक, संदीप, नवीन, अजय, नेहा, मुकेश, सचिन, सभी प्यारे दोस्तों को बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पुरस्कार, अवार्ड्स। ठीक है, तो बड़े ध्यान से पढ़ने हैं। और मैं आपको क्लास से पहले बता दूं, आज एक छोटी सी क्लास रहेगी, इसीलिए मैंने इसको परफेक्ट टाइमिंग 12 बजे ही शुरू किया है, क्योंकि एक थोड़ी सी इमरजेंसी है, कहीं जाना है। मतलब इतनी बड़ी भी इमरजेंसी नहीं है, लेकिन जाना होगा थोड़ा, है ना। तो इसीलिए एक छोटी क्लास रखेंगे। ओके, एक बार थम्स अप कर देंगे, कोऑपरेट करेंगे। नेक्स्ट टाइम की क्लास पूरी थोड़ी सी लंबी रख लेंगे। ओके, तो प्यारे बच्चे, अवार्ड शुरू करने से पहले आज सबसे पहले हम अवार्ड्स में शुरू करने वाले हैं। सारे अवार्ड्स पढ़ेंगे, नेशनल अवार्ड्स भी पढ़ेंगे, इंटरनेशनल अवार्ड्स भी पढ़ेंगे। यानी कि आपके जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, कितनी राशि दी जाती है, कितने पैसे दिए जाते हैं, क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे ज्यादा चांसेस डिटेल में पूछे जाने के जो होते हैं, वो एक तो लिटरेचर के अवार्ड्स होते हैं और एक होता है आपका भारत रत्न। ठीक है भैया, तो भारत रत्न को बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले अवार्ड्स में क्या शुरू करेंगे, भारत रत्न। भारत रत्न जिस व्यक्ति को मिल गया तो उसको माना जाता है, प्यारे बच्चे, ये सबसे बड़ा अवार्ड है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है, भारत रत्न। ये सीनियरिटी बताई गई है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा होता है, भारत रत्न होता है। और भारत रत्न के बाद प्यारे बच्चे जो आता है वो पद्म विभूषण आता है, पद्म विभूषण आता है। और पद्म विभूषण के बाद में प्यारे बच्चे आपका पद्म भूषण आता है। क्या आता है, पद्म भूषण आता है। ठीक है, और फिर आता है आपका पद्म श्री। क्या बोलोगे, पद्म श्री। ठीक है, तो ये क्या है, देखो छोटे नाम होते जा रहे हैं, तो ऐसे भी विभूषण बड़ा नाम है, भूषण ये और छोटा। तो सबसे बड़ा अवार्ड भारत का कौन सा है, भारत रत्न। तो सबसे ज्यादा सम्मान भी किसको मिलता है, जिसको भारत रत्न मिलता है, पद्म भूषण और आपका पद्म श्री। भैया इनमें पैसे भी दिए जाते हैं क्या, तो पैसे नहीं दिए जाते, कोई धनराशि नहीं दी जाती है, कोई पैसा नहीं दिया जाता, सिर्फ मेडल दिया जाता है। ठीक है, लेकिन भारत रत्न जिसको मिलता है उसको सुविधाएं बहुत हैं, रेलवे की सुविधाएं फ्री हैं, किसी भी राज्य में जाएगा तो मुख्य अतिथि के रूप में उसको मतलब गेस्ट हाउस वगैरह ये दिए जाएंगे। दिल्ली सरकार बस की सर्विस देती है। ठीक है, और वीआईपी की तरह उनको ट्रीट किया जाता है, ये सुविधाएं हैं। ठीक है, चलो, तो भारत रत्न ये तो हो गए हमारे नागरिक सम्मान। ऐसे ही हमारे सैनिक सम्मान होते हैं, जिसमें परमवीर चक्र मिलता है सबसे बड़ा, फिर महावीर चक्र आता है, फिर वीर चक्र आता है, फिर विशिष्ट सेवा मेडल है। वो हम वहां पर पढ़ रहे होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है इस बात में, अब समझे। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो क्या आंसर होगा, हमेशा भारत रत्न होगा। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, 2 जनवरी 1954 को इसको फाउंड किया गया। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई, 1954 में। जिस वर्ष इसको फाउंड किया गया उसी वर्ष शुरू किया गया। ठीक है, भारत रत्न 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर दिया जाता है। तो देते कौन है, भारत के राष्ट्रपति। सिफारिश कौन करते हैं, पीएम इसके लिए सिफारिश करते हैं। आंखें बंद करें, क्या क्या मैंने आपको बताया। भारत रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार है, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। भारत रत्न को 2 जनवरी 1954 को स्थापित किया गया, 1954 से दिए जाने लगे, 26 जनवरी को इनको दिया जाता है और ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कोई दिक्कत, ठीक है, बोलेंगे भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। राजू कह रहे हैं सर मुझे कब मिलेगा भारत रत्न, आप काम करेंगे इतना अच्छा तो आपको भी मिलेगा। ठीक है, कोई परेशानी इस बात में। भारत रत्न उस व्यक्ति को मिलता है जो भारत में सर्वश्रेष्ठ कार्य करता है। तो आप भी ऐसा कोई काम करेंगे, फील्ड कोई नहीं है, आप किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करेंगे। ठीक है, आगे आएंगे। चलो भाई, इनको ब्लॉक कर दो, मोहम्मद अंसार को चलो रहने दो, बेटा पढ़ लो प्लीज। सर एक बार नेहा से बात करवा दो मत बोलो, ऐसे कमेंट क्यों करते हो, अच्छा नहीं लगता, प्लीज रिक्वेस्ट है, ब्लॉक हो जाओगे।
पढ़ाई करो। नौटंकी हो तुम, इतना नटखट नहीं होना। अंकित रॉय मेरे दोस्त, लव यू टू। कोई दिक्कत, एक बार नोट करेंगे फिर आगे चलेंगे। शॉर्ट नोट्स बनाए। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, स्थापना 2 जनवरी 1954। भारत रत्न की शुरुआत 1954। कब से दिया जाने लगा? 26 आपका जनवरी से। हाँ, हर साल घोषणा होती है 26 जनवरी को। ठीक है, बहुत बढ़िया मोहम्मद अंसार, सॉरी की जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ा करो भाई। वेरी गुड, बिल्कुल सरमीत, एकदम ठीक है। चलो आगे चले। नेक्स्ट, भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू हुए? 1954 में, 1954 में इनकी शुरुआत हुई। भारत रत्न पुरस्कार जनता पार्टी द्वारा 1977 में बंद कर दिया गया। दरअसल देश में, प्यारे बच्चे, जब से देश आजाद हुआ तो कांग्रेस की ही सरकार रही। 1947 में देश आजाद हुआ, 1952 में चुनाव हुए थे पहली बार देश में, तो सरकार चलती रही। लेकिन 1975 में, आप पॉलिटी में पढ़ते होंगे, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लगी। पहली बार नेशनल इमरजेंसी आपका, प्यारे बच्चे, 25 जून 1975 को देश में लगी, और वो इमरजेंसी लगभग 2 साल रही। 2 साल की उस इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुए तो कांग्रेस पहली बार चुनाव हार गई। और कांग्रेस के बाद चुनाव कौन जीती? जनता पार्टी। तो जनता पार्टी ने कांग्रेस की बहुत सारी योजनाओं को क्या कर दिया? उन पर रोक लगा दी। जिनमें से भारत रत्न अवार्ड था, इसको देना बंद कर दिया। बोले कि ये लोग क्या हैं कि ये लोग अपने लोगों को भारत रत्न देते हैं। ठीक है, 1977 में बंद कर दिया गया था, किंतु 1980 में फिर से कांग्रेस सरकार में आई तो कांग्रेस सरकार ने इसे फिर से आरंभ कर दिया। तो एक बार एसएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पुरस्कारों पर रोक किस वर्ष लगा दी गई थी? तो क्या आंसर होगा? 1977। ओके, बिल्कुल अंकुश कुमार यादव जी, हर क्षेत्र में मिल सकता है, कोई परेशानी? आगे आएंगे। वरीयता क्रम में ये 7वां है, मतलब जिस व्यक्ति को भारत रत्न मिल जाए उसकी सीनियरिटी कौन सी हो जाती है देश में? 7वीं। अच्छा, ऐसे भी सीनियरिटी रहती है भैया? हाँ, देश में सबसे बड़ा पद है, सबसे बड़ी पोस्ट है प्यारे बच्चे आपका राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट। क्या बोलोगे? प्रेसिडेंट सबसे बड़ी पोस्ट है। दूसरा सबसे बड़ा पोस्ट माना जाता है किसको? वाइस प्रेसिडेंट को, उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति जी के पास में प्यारे बच्चे तीसरा पोस्ट माना जाता है किसको? जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री जी के बाद में प्यारे बच्चे चौथे पर रखा जाता है किनको? जो गवर्नर्स हैं, राज्यपाल हैं। ठीक है, राज्यपाल चौथी पर आते हैं सीनियरिटी में। 5वें पर प्यारे बच्चे जितने भी आपके, क्या बोलोगे, पूर्व राष्ट्रपति हैं, जो पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, अगर छठी की बात करें तो इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, और लोकसभा अध्यक्ष जो लोकसभा के प्रमुख होते हैं, और राज्यसभा के प्यारे बच्चे सभापति। ये 6 लोग हैं जिनको सीनियरिटी में भारत रत्न से ऊपर रखा जाता है। ये बस एक जानने की बात है, ये सिर्फ एक जानने की बात है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो इसका नंबर कौन सा आता है? 7वां। तो 7th पे जो सीनियरिटी बनती है उसमें वीपीएम, वीपीएम का क्या मतलब हुआ? वाइस प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री हो गए। उप प्रधानमंत्री के साथ साथ में कैबिनेट मंत्री, जितने भी हमारे सेंट्रल कैबिनेट होता है, राज्यों का कैबिनेट नहीं, सेंट्रल कैबिनेट में जो मंत्री होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें राज्यसभा और लोकसभा में जो अपोजिशन के लीडर होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं। ठीक है, और अगर बात करें कौन? सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स, और साथ में कौन? आपका भारत रत्न। तो ये किस में आता है प्यारे बच्चे? सीनियरिटी बनती है इन सब लोगों की एक साथ 7वीं। ये आप पॉलिटी में पढ़ेंगे। ठीक है, वहां पर सीनियरिटी पढ़ाई जाती है। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, लव यू टू बॉस। चलो, कोई परेशानी? क्या बोलेंगे? वीराय क्या बोलोगे? ये हो गए आपका कौन?
आपके वाइस प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा लोकसभा विपक्ष नेता। ये बस मैं आपको जानने के लिए बता रहा हूं। आपको क्या पढ़ना है तो समझ गए सीनियरिटी क्या है, एक बार थम्स अप करें। हमारे देश में पोस्ट प्यारे बच्चे जो प्रेफरेंस है यानी सीनियरिटी ऑर्डर कैसे रखा जाता है, ये बात थोड़ा आइडिया हुआ। ऐसे ही याद रखें कि भारत रत्न कौन सा है, 7वां है। ये सब मत नोट करने लग जाना, आपको पता होना चाहिए, पॉलिटी में आप पढ़ेंगे भी। चलो भाई, भैया भारत रत्न किसका बना होता है, ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। पहले क्या था, पहले वो 35 mm गोल्ड का बना हुआ होता था, लेकिन बाद में उसको फिर उन लोगों ने तांबे का बना दिया। उस पर जो सूर्य होता है, जो सूर्य चमक रहा होता है, उसको प्लेटिनम का बनाते हैं। ठीक है, उस पर लिखा होता है हिंदी में भारत रत्न, देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। ये सब नहीं पूछा जाता है, कभी ना पूछा जाएगा, ना उसका कोई अर्थ है। निश्चिंत रहे। ठीक है, आगे चले। 1954 में क्या हुई है, इसकी शुरुआत हुई है। तो 1954 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला। इससे ज्यादा लोगों को एक साथ नहीं दिया गया। मतलब ऐसा कोई वर्ष नहीं है, गूगल पे तो हालांकि एक वर्ष में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन याद रख लेना तुम, ऐसा कोई वर्ष नहीं है जिसमें 3 से ज्यादा को भारत रत्न मिला हो। तो किसी भी वर्ष भारत रत्न अगर दिया गया है तो मैक्सिमम 3 लोगों को दिया गया है। ठीक है, जैसे 1954 में एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के पहले राष्ट्रपति थे। सी राजगोपालाचारी दक्षिण में हिंदी भाषा का बहुत प्रचार प्रसार किया, गांधी जी के समधी थे। समधी तो समझते हो ना, एक की लड़का और एक की लड़की, उनके जो पिताजी हैं लड़के और लड़की के, वो आपस में क्या हो जाते हैं, समधी हो जाते हैं। ये तो जानते ही होगे तुम। सीवी रमन, कभी भी पूछे पहले वैज्ञानिक कौन थे जिनको भारत रत्न मिला, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को इन तीनों में सबसे पहले मिला है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को, और आपका सीवी रमन। लेकिन कभी कभी हम जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत पढ़ जाते हैं। पूछता है कि सबसे पहले वो वैज्ञानिक कौन से जिनको भारत रत्न मिला, तो ये मत कर लेना कि सबसे पहले किनको मिला। ठीक है, बहुत बढ़िया मोहम्मद इलियास मेरे दोस्त, टू हर्टी, बहुत बढ़िया। सोना जहा, टू मच थैंक यू। ऐसे तुलना मत करो, पर उनका बहुत बड़ा कद है, प्लीज। 1955 पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री। अब पहले मैं भारत रत्न में जो इंपोर्टेंट चीजें हैं जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं, एक तो वो पहले आपको बता रहा हूं, फिर हम भारत रत्न की एक लिस्ट पर एक सर्वे करेंगे, वो आप याद करें ना करें आपका काम है, लेकिन वहां पर जो इंपोर्टेंट है वो जो मैं बताऊं तो वो याद करना है जरूर। देखो ध्यान से, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा पहले प्रधानमंत्री कौन है जिनको भारत रत्न मिला, तो 1955 में। 1955 में यह प्रावधान आया कि यह पुरस्कार मरणोपरांत दिए जाएंगे। मरणोपरांत यानी कि पोस्ट्यूमसली, व्यक्ति के एक्सपायर होने के बाद। यानी शुरुआत में ये ऐसा कोई अनाउंसमेंट या ऐसा कोई बोलते ना क्लोजर नहीं था इसमें कि मरने के बाद भी दिया जाए, पहले जीवित व्यक्ति के लिए था, लेकिन अगले ही साल बोला कि मरणोपरांत भी अगर कोई व्यक्ति है और उसका कार्य देश में इतना शानदार है कि भारत रत्न उसको दिया जाना चाहिए था। अब मान के चलो सरकारें रही हैं, सरकारों का कोई विरोधी रहा तो सरकार बदली तो आप देखो मदन मोहन मालवीय जी को कांग्रेस के द्वारा नहीं दिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दिया। तो कभी कभी तो सरकार भी तो विरोधी मान लेती है किसी व्यक्ति को। ठीक है, आगे आएंगे। 1955 में यह प्रावधान आया कि यह पुरस्कार मरणोपरांत दिए जाएंगे। ठीक है सर, आपातकाल 1971 में लगा था। विपुल यादव जी प्लीज इस तरह की बातें ना करें प्यारे बच्चे, ये लगा था तब लगा था 1971 में भी लगा था। ठीक है, भारत चीन युद्ध 1962 में भी लगा था, और जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 1971, 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है। मैं बता रहा हूं कि भारत रत्न ये बदले, जब जो इमरजेंसी लगी ना तब सरकारें नहीं बदली थी। सरकार बदली जब देश में आपका इमरजेंसी लगी और देश में बहुत सारे लोगों को नजरबंद कर दिया गया, वो 25 जून 1975 को लगी, उसके बाद सरकार बदली। वो बात मैं आपको बता रहा था। तो जो मैं बताता हूं उसको डूब के सुनना है, अपना दिमाग लगाओगे तो पागल हो जाओगे ऐसा ना लगाओ। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में। 1955। 1957 गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले सीएम। तो
वह पहले सीएम कौन थे जिनको भारत रत्न मिला? तो क्या बोलोगे? गोविंद बल्लभ पंत। पहले पीएम क्या बता दिए मैंने? जवाहरलाल नेहरू। 1954 जब शुरुआत हुई तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सीवी रमन वो पहले वैज्ञानिक है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे 1962 में मिला राजेंद्र प्रसाद जी को। भारत के पहले राष्ट्रपति थे। पूछेगा भारत के वह कौन से राष्ट्रपति थे पहले जिनको भारत रत्न मिला? तो क्या बोलेंगे? राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद जी अपने पद पर रहे थे 1947 से 62। और क्या बोलोगे? भारत रत्न भी क्या मिला? 62। तो एक क्वेश्चन बनता है, क्या राजेंद्र प्रसाद जी को पद पर रहते हुए भारत रत्न मिला था? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। इनका जब कार्यकाल खत्म हो गया था उसके लगभग 2 महीने के बाद इनको भारत रत्न दिया गया। ठीक है गजेंद्र सिंह जी, वेरी गुड। चलो 1966 लाल बहादुर शास्त्री सबसे पहले मरणोपरांत, सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्या कि वह कौन है जिनको मरणोपरांत भारत रत्न सबसे पहले मिला? लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्यारे बच्चे गौरव थे। और जब तुम्हें पता है कि नेहरू जी मतलब भारत चीन युद्ध का जो हुआ उसकी हार को नेहरू जी झेल नहीं पाए थे, बाद में अटैक उनको हुआ, तो नेहरू जी के बाद में पीएम बने देश के। लेकिन क्या ओजस्वी व्यक्ति थे। लाहौर पहुंच गई थी हमारी सेनाएं झंडा लेके। सोच सकते हो तुम, एक व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया कि कल लाहौर चाहिए और सेनाएं लाहौर पहुंच गई। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर, देश की राजनीति के द्वारा ताशकंद समझौता हुआ, इनको प्यारे बच्चे मजबूर किया गया। और उसी मजबूरी के दौरान कहते हैं कि उनका षड्यंत्र है, उनकी मृत्यु जो है वो एक षड्यंत्र है, ऐसा माना जाता है आज भी, क्योंकि इनके गवाह जो थे उनको भी जहर दिया गया, बाद में उनकी भी मौत हो गई। ठीक है, अर्चना सिंह जी फिर से देखें ध्यान से। तो लाल बहादुर शास्त्री जी पहले मरणोपरांत थे 1966-64 में ही देश के पीएम बने थे, 2 ही वर्ष पीएम रह पाए थे 66 में। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आएंगे। कुल 14 लोगों को, अब जब मरणोपरांत की बात आ गई तो कुल 14 लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न मिला है। कितने लोगों को? 14 लोगों को। ठीक है, आगे आएंगे। बेटा ये जितने भी बच्चे ये लिखते रहते हैं ना कमेंट सेक्शन में, सर नोटिफिकेशन में लेट हूं क्लास में, आप सिलेक्शन से भी लेट हैं अभी। आपको मैं सही बताऊं तो अभी आप सिलेक्शन में भी पीछे हैं। अगर आपने अपने अंदर ये बदलाव नहीं किए, एक अच्छे छात्र वाले जो बहुत ध्यान से पढ़ता है, ठीक है, और अगर आपने ये बदलाव नहीं किए तो आप सिलेक्शन में भी पीछे रह जाएंगे। मैं अक्सर कमेंट सेक्शन में देखता हूं बच्चे पता नहीं क्या क्या लिख रहे होते हैं। आप प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे हाथ जोड़ के कि आप बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि जिस दिन आप पीछे रह जाओगे ना तो तुम दुनिया को लाख सफाई देना, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी। दशमलव अंकों से भी रह जाओगे ना तो सब कहेंगे ऐसे दुनिया रह जाती है दशमलव अंकों से, नौकरी मिले तब कहना। तो रहना नहीं है, और रहना नहीं है तो फोकस करना होगा, तो फोकस करो, बहुत फोकस। देखो मनीष कुमार जी एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने लिखा है विराट कोहली को कौन सा रत्न मिला है? बताओ इस कौन सा रत्न बताऊं मैं इनको? अभी हम आएंगे स्पोर्ट्स के अवार्ड में आपको पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा उनको खेल रत्न पुरस्कार मिला है। यार तुम 10,000 बच्चे क्लास देख रहे हो और 10,000 में से 1,000 बच्चे उल्टी सीधी कमेंट करते हैं, तो सिलेक्शन क्यों रह जाता है तुम लोगों का? सोचा करो। यहां आ जाओ वापस, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। भैया एक लड़की है प्रियंका, वो लिख रही है मैं नहीं करती हूं मैसेज। आधी कोई बात सोचो, मैसेज करके कह रही है मैं नहीं करती हूं मैसेज। तुमसे भगवान बचाए, वापस आओ इधर। 1971, आज नहीं कल तुम खुद समझ जाओगे। मैं ये चाहता हूं कि तुम लेट ना हो समझने में, जल्दी समझ जाओ। 1971 इंदिरा गांधी जी है, ये पहली महिला थी। तो पहले पुरुष पूछे अगर, तो पहले पुरुष या पूछे या फिर पूछे पहले प्रधानमंत्री, तो जवाहरलाल नेहरू है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आपको। 1955 में, 1980 में मदर टेरेसा को मिला है। ठीक है, बहुत पूछा जाता है मदर टेरेसा, क्योंकि नोबेल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो नोबेल 1979 को इनको मिला है। ठीक है, 1987 खान अब्दुल गफ्फार खान, ये पहले विदेशी हैं, पहले विदेशी। ठीक है, आपको अगर लगे ना नवीन कोई बच्चा ज्यादा इधर उधर की बातें करता है,
हटके, तो उसको ब्लॉक कर दिया करो तुम खुद ही। वो कम से कम एटलीस्ट फिर कर तो नहीं पाएगा ना, सही रहेगा ना, तब तो पढ़ेगा बैठ के। खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी। दूसरे विदेशी कौन बने थे? ये नेल्सन मंडेला बने थे, ये दूसरे विदेशी थे। भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी वो नेल्सन मंडेला थे अफ्रीका से, और खान अब्दुल गफ्फार खान, इनके बारे में आपको पढ़ाऊंगा इतिहास में। सीमांत गांधी इनको बोलते हैं, फ्रंटियर गांधी इनको बोलते हैं। लाल कुर्ती आंदोलन इन्होंने चलाया था और पाकिस्तान के खिलाफ व्यक्ति थे एक, ठीक है। 1990 भीमराव अंबेडकर, बहुत इंपोर्टेंट डेट है, बहुत पूछी जाती है, बाबा साहेब से डेट है। अब आंखें बंद करें और सोचें क्या क्या मैंने आपको बताया। मैं आपसे पूछता हूं लाल बहादुर शास्त्री जी को कब भारत रत्न दिया गया? फटाफट से बताएंगे। तो आप कहेंगे 1966। मैं पूछूं राजेंद्र प्रसाद जी को कब मिला? आंखें बंद करके बैठे रहिए, तो क्या बोलोगे? राजेंद्र प्रसाद जी का कार्यकाल रहा 1947 से 62 में मिला जी, 1962 में। मैं आपसे पूछ लूं नेहरू जी 1955, मैं आपसे पूछूं इंदिरा गांधी 1971। एकदम साफ तरीके से बताना है। अंकित सरकार जी टू मच, थैंक यू। मदर टेरेसा 1980, तो पहले विदेशी 1987 खान अब्दुल गफ्फार खान है। कोई दिक्कत? कोई नहीं शिवाजी, एकदम से ठीक है सब, बहुत बढ़िया। भी मैक्सिमम बच्चों का आंसर ठीक आते हुए, बहुत बढ़िया। आदित्य कुमार वेरी गुड। अरुण एकदम सही उत्तर है। पिंकी यादव, विकास कुमार सिंह वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर मदर टेरेसा इंडियन थी? नहीं, देखो मदर टेरेसा इंडियन नहीं थी, लेकिन इन्होंने भारत की नागरिकता भारत आकर के ले ली थी। ये अल्बानिया देश की थी मदर टेरेसा। कौन से देश की थी? अल्बानिया कंट्री की थी। भारत आकर के इन्होंने सिटीजनशिप इंडिया की ले ली, नागरिकता ले ली, जैसे विदेशी ग्रहण कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। आगे आएंगे, जब लिख चुके हो तो बताएंगे एक बार। नेक्स्ट 1991 राजीव गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल, किन किन को मिला है? राजीव गांधी जी को और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को मिला। 1997 एपीजे अब्दुल कलाम जी का वर्ष बहुत पूछा जाता है। 1998 एमएस सुब्बुलक्ष्मी, ये पहली गायिका है। बच्चा यहां गलती करता है। दिल्ली पुलिस 2020 में एक क्वेश्चन आया था, भारत रत्न पाने वाली पहली गायिका, और 99% बच्चे आंसर लगा के आए लता मंगेशकर। क्योंकि लिस्ट हमको नहीं पढ़नी होती थी, हम तो छोटा छोटा टॉपिक पढ़ना चाह रहे थे। क्या बोलेंगे? याद रख लेना इस बात को, पहली गायिका एमएस सुब्बुलक्ष्मी हुई 1998 में। इनके बाद में फिर 2001 में बिस्मिल्लाह खान जी को जब मिला तो लता मंगेशकर जी को मिला। बिस्मिल्लाह खान मैंने बताए थे ना आपको, शहनाई वादक। 2014 सचिन तेंदुलकर और सीएनआर राव। सीएनआर राव तो एक साइंटिस्ट थे। सचिन तेंदुलकर आप सब लोग जानते हैं, सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले, भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति और पहले खिलाड़ी बने। प्यारे बच्चे 40 साल इनकी उम्र थी, और 40 से कम का कोई ऐसा आदमी नहीं हुआ जिनको भारत रत्न मिला हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है 40 से कम एज में जिनको मिला हो, ठीक है। बोलेंगे भाई, बहुत शानदार। विक्रांत सागर जी वेरी गुड, बहुत शानदार। गोविंदा गुरु जी, आप मेरे लाइफ चेंजर हो, और तुम तो मेरी लाइफ हो, पागलो। अगर तुम्हें गाइड नहीं किया गया, तुम्हारे लाइफ चेंजर नहीं बनेंगे। और तुमने जो मुझे जिंदगी दी है उसका क्या है? तुम्हारी वजह से तो अपना जीवन है, ये सही है। आई एम योर लाइफ चेंजर एंड यू आर माई लाइफ, ठीक है। नहीं 15 नहीं, उसको 14 कर लेना। 15 का डेटा वो कई बार गलत होता है, 14 कर लेना, ठीक है। ठीक है विपुल कुमार जी, बोलेंगे। आगे आएंगे। तो 1991 किनको मिला? राजीव गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, मरणोपरांत मिला वल्लभ भाई पटेल जी को। 1997 एपीजे अब्दुल कलाम जी को, जीवित थे। एमएस सुब्बुलक्ष्मी पहली गायिका, लता मंगेशकर जी जीवित थी 2001 में। 2014 सचिन तेंदुलकर, सीएनआर राव। 2015 में
मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि इस समय बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, तो मदन मोहन मालवीय वास्तव में मतलब हिंदुत्व के लिए एक बड़ा बेहतरीन काम इन्होंने किया था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना इन्हीं की वजह से हुई, बहुत महान व्यक्ति रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री, आप जानते हैं बहुत शानदार प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। ये कमेटी डिसाइड करती है, संतोष विश्वास जी। अब किसको नहीं मिला, ऐसे देश में सैकड़ों लोग और हैं जिनको मिलना चाहिए, हजारों लोग देश में ऐसे हैं जिनको मिलना चाहिए, तो ये कमेटी के है ये। इसके लिए ना हम कोई राय बना सकते, ना आप कोई राय बनाइए कि गांधी जी को क्यों नहीं मिला, सुभाष चंद्र बोस जी को क्यों नहीं मिला, चंद्रशेखर आजाद जी को क्यों नहीं मिला, भगत सिंह जी को क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो क्या बोलोगे, आप किससे पहले के व्यक्ति थे सभी। इसके बाद वाले पीरियड में भारत रत्न दिए गए हैं जो लोग उस दौरान काम कर रहे हैं, ठीक है। चलो, कोई परेशानी। राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एम एस सुब्बुलक्ष्मी, लता मंगेशकर, वर्ष याद होते रहे ना, ठीक है, बहुत बढ़िया, सही है निर्मल। आगे आएंगे। 2019 अंतिम बार कब दिए गए हैं, 2019 में। 2019 के बाद भारत रत्न नहीं दिया गया, ठीक है। प्रणब मुखर्जी देश के 13वें राष्ट्रपति थे। भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख, इन दोनों को मिला था प्यारे बच्चे मरणोपरांत, ठीक है। ये असम के एक गायक थे, गीतकार थे, और नानाजी देशमुख का संबंध है महाराष्ट्र से, ठीक है। प्रणब मुखर्जी देश के 13वें राष्ट्रपति थे, लास्ट टाइम इनको मिला है 2000 क्या बोलोगे 19 में। कोई परेशानी प्यारे बच्चे। एक बार अच्छे से देखेंगे और नोट करेंगे, ठीक है। प्रीति प्रजापति, आपका फोकस है प्यारे बच्चे। सानवी, टू मच, थैंक यू बहन। अमित कुमार जहांगीर, सही आंसर देते हुए। ठीक है, अब समझो, ये तो हुए वो महत्वपूर्ण जो परीक्षा में हमेशा हमारे फिंगर टिप्स होने चाहिए। अब आते हैं हम इसकी रिसर्च पर कि एसएससी कहां कहां से क्वेश्चन पूछती आई है और कहां कहां से उठाती है प्रश्न, ठीक है। तो पूरी लिस्ट शुरू करेंगे। अब जितने नाम मैंने बताए ये तो याद है ना, किस किस को भारत रत्न मिला। एक बार आंखें बंद करके शुरू से सोचो। सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भैया आपने बताया था, सीवी रमन आपने बताया था, नेहरू जी भैया आपने बताए थे, ठीक है। गोविंद पल्लम पंत आपने बताए थे भैया, राजेंद्र प्रसाद जी आपने बताए थे, लाल बहादुर शास्त्री जी आपने बताए थे भैया, इंदिरा गांधी जी 1971 आपने बताई थी। इंदिरा गांधी जी के बाद में कौन बताए थे मैंने आपको, फिर मदर टेरेसा जी 80 में बताई मैंने आपको प्यारे बच्चे, और फिर मदर टेरेसा के बाद में 1987 सीमांत गांधी मैंने आपको बताए। सीमांत गांधी के बाद में फिर हमने 1990 में भीमराव अंबेडकर जी, नेल्सन मंडेला आपको बताए 1991 में, राजीव गांधी, और राजीव गांधी के साथ में आपका क्या बोलोगे भी क्या बोलोगे राजीव गांधी के साथ में मैंने बताया सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको 1991 में, ठीक है। 1992 में अभी आएंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को मिला था। तो ऐसे हमको ये पढ़ना है, तो नाम एटलीस्ट याद रखो कि किस किस को मिला है, ठीक है। ऐसे आगे देखेंगे, कोई दिक्कत। अब आते हैं 1954, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार। 1954 में ये तीनों अब तो नोट करने की जरूरत नहीं है आपको, तीनों नोट कर चुके हैं। 1955 में प्यारे बच्चे जवाहरलाल नेहरू जी याद हैं। एम विश्वेश्वरैया एक इंजीनियर थे, इनको बोलते मोक्ष गुंडम यानी एम विश्वेश्वरैया। अब इनको लिख लें दोबारा, एम विश्वेश्वरैया 1955। थोड़ा स्पीड से चलेंगे इसको, क्योंकि एक तो महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें 3-4 पॉइंट महत्वपूर्ण आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बहुत बढ़िया विजय कुमार, आप मेरे हीरो हो। चलो, मोहसिन सैफी पूछ रहे सर आप टू मच क्यों बोलते हो। टू मच मैं इसलिए बोलता हूँ, जैसे बच्चे लिख रहे होते थे ना लव यू, तो मैं उसको बोलता हूँ टू मच। टू मच मैं किसी और से भी बोलता हूँ। सी वी रमन हो गए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऐसे ना देख लें कि इनको पहले मिल गया, नहीं, ये बस 3 नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। और भगवान दास, एम विश्वेश्वरैया, जवाहरलाल नेहरू लिखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ आपके पास ये पहुंचेगी ही प्यारे बच्चे, वहां एक बार देखेंगे।
1957 गोविंद वल्लभ पंत जी पहले सीएम थे। महर्षि धोंदो केशव कर्वे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्यारे बच्चे, इनको 100वें जन्मदिन पर भारत रत्न मिला। ये एसएससी ने क्वेश्चन पूछा, एसएससी जेई में पूछा गया 100वें जन्मदिन पर किस व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया। 1858 का इनका जन्म था और 100 वर्ष पूरे हो गए 1958 में। काम इतना शानदार था, महिला शिक्षा के लिए हमेशा काम करते रहे और देश का पहला महिला यूनिवर्सिटी जो एसएनडीटी यूनिवर्सिटी था वो इन्होंने ही बनवाया था, श्री नाथी भाई ठाकर से विश्वविद्यालय। तो महिला शिक्षा के लिए, विधवा शिक्षा के लिए, अनाथ शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। ठीक है, क्या बोलोगे? 100वें जन्मदिन पर किस व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन है, विधान चंद्र राय, जिनको प्यारे बच्चे जिनकी याद में हम चिकित्सा दिवस मनाते हैं, इनके बारे में मैं आपको जब डेज लर्न कराऊंगा तब भी बताऊंगा। ठीक है, तो डॉक्टर विधान चंद्र राय, देख लेंगे ना पीडीएफ से एक बार, या अभी देख रहे हैं तो अभी देख लो एक बार, फटाफट लिख लो। राजेंद्र प्रसाद जी हमने अभी याद किए थे। 1963 आपका जाकिर हुसैन, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। पीवी काणे याद रख लें, पांडुरंग वामन काणे को किस वर्ष में भारत रत्न मिला था? लाल बहादुर शास्त्री जी नोट करने की आवश्यकता नहीं है, इंदिरा गांधी जी नोट करने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको पहले ही बता चुका। ठीक है, देखेंगे तो गोविंद वल्लभ पंत याद करने की जरूरत नहीं थी, नोट करना था 1958 100वां जन्मदिन धोंदो केशव कर्वे। डॉक्टर बीसी राय 1961 याद कर सकते हैं, पांडुरंग वामन काणे 1963। ठीक है, अब इससे आगे चलेंगे। वीवी गिरी 1975 याद करने की आवश्यकता नहीं है। के कामराज मरणोपरांत 1976, अभी आपका प्यारे बच्चे पिछले ही एमटीएस में पूछा गया था, के कामराज को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया। ठीक है, मदर टेरेसा याद करने की आवश्यकता नहीं। विनोबा भावे इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, इतिहास में पढ़ेंगे आप विनोबा भावे के बारे में, पहले मैग्सेसे रमन मैग्सेसे अवार्ड में भी इनके बारे में आप पढ़ेंगे कि सबसे पहले इन्हीं को मिला था। खान अब्दुल गफ्फार खान अभी याद कर चुके हम। एमजीआर मरणोपरांत मिला था इनको। ठीक है, भारत भीमराव अंबेडकर नेल्सन मंडेला हम याद कर चुके, याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये याद कर लो, सॉरी मैं गलत कट किया, एमजीआर इंपोर्टेंट है। ठीक है, मरुतुर गोपालन रामचंद्रन, क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि ये भी सीएम रहे प्यारे बच्चे। अब आप कहेंगे भैया सीएम तो गोविंद वल्लभ पंत थे, तो एसएससी ने इतनी कलाकारी का क्वेश्चन पूछा, बोला निम्नलिखित में से किन मुख्यमंत्रियों को भारत रत्न मिला है, और उसमें से गोविंद वल्लभ पंत जी का नाम मतलब हटा दिया, विकल्प में नहीं रखा। और विकल्प में नहीं रखा तो क्या बोलोगे? भीमराव, सॉरी विकल्प में नहीं रखा तो मरुथर गोपालन रामचंद्रन को विकल्प में रख दिया, ये भी सीएम थे। ठीक है, कोई दिक्कत? अमित भट्ट लगातार आप एक ही जो कमेंट कर रहे हैं ना प्यारे बच्चे, या आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं ना, मैं आपको समझाता हूं लेकिन आप नहीं समझते हैं। इसका मतलब है कि मुझे लगता है आप खुद ही कामयाब होने के रास्ते पर हैं और आप खुद में सक्षम हैं, तो शायद आपको क्लास की भी आवश्यकता नहीं है। क्या मोरारजी देसाई आप बोले जा रहे हैं लगातार? मोरारजी देसाई आएंगे, उनके बारे में पढ़ो प्लीज। भाई तुम्हारा दुख मुझ तक भी नहीं पहुंचेगा, तुम समझ लेना, तुम्हारा दुख तुम तक रह जाएगा, इतना दुख पहुंचता है। ये समझ लो और पढ़ लो। ठीक है, आगे आएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी मरणोपरांत मोरारजी देसाई, ये इंपोर्टेंट है। मोरारजी देसाई क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि मोरारजी देसाई को प्यारे बच्चे पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान पाक भी मिला है। पाकिस्तान का निशान ए पाक, निशान पाक भी इनको मिला है। ठीक है, तो कौन वो व्यक्ति है जिसको प्यारे बच्चे भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च सम्मान मिले हैं? तो आप कहेंगे मोरारजी देसाई हैं। अक्षय बहुत धन्यवाद। राजीव गांधी हम पढ़ चुके। मौलाना अबुल कलाम आजाद मोस्ट इंपोर्टेंट है, एसएससी ने 2000 प्यारे बच्चे 21 में ही 2 बार पूछे हैं और 22 सीजीएल प्रीलिम्स में पूछे।
कि वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया। भारत रत्न लेने से इनकार, दरअसल में ये उसी सेलेक्टिव कमेटी में थे, और तो इन्होंने बोला अगर मुझे भारत रत्न जाएगा तो लोग कहेंगे कि सेटिंग से ले लिया। और मौलाना अबुल कलाम आजाद जी एक देशभक्त बहुत शानदार व्यक्ति थे, भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया इन्होंने। 1990 में सरकार ने कोशिश की, लेकिन बाद में क्या हुआ, इनके मरने के बाद में सरकार ने मरणोपरांत इनको ये भारत रत्न दिया। यानी कि मरणोपरांत किसको मिलता होगा, सीधी सी बात है, फैमिली को दिया जाता है। रत्नेश तिवारी जी, JRD टाटा को भी तभी मिला, सत्यजीत रे को भी तभी मिला। याद रख लेना 92 के तीनों इंपोर्टेंट हैं। 1997 APJ अब्दुल कलाम जी, अरुणा आसफ अली और गुलजारी लाल नंदा। तो इसमें सिर्फ APJ अब्दुल कलाम जी थे, इसमें याद करने की आवश्यकता नहीं है, नोट करेंगे अच्छे से। मुतजिब हुसैन कह रहे हैं मरणोपरांत का क्या मतलब है। मरने के बाद, उपरांत का मतलब होता है बाद में। संधि विच्छेद सिखाऊं तुमको, मरणोपरांत, मरण धन उपरांत, A + U = O। ठीक है। रविकांत यादव जी कह रहे हैं सर आप डीप पढ़ा रहे हैं। बेटा डीप नहीं डीप नहीं है ये, इन सबसे क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस ईयर पढ़ोगे तब पता चलेगा। ये नहीं पूछा जाता भारत रत्न की शुरुआत कब हुई, भूल जाना, घर आ जाओगे वापस रोते हुए आओगे डीप नहीं है ये, पढ़ना है। दिस इज द कंटेंट जो हम बात करते हैं। कोई अगर तुम्हें मैं कहता हूं कि इतिहास में कोई ये बता दे भारत रत्न लेने से इनकार किसी ने कर दिया था, कौन वो व्यक्ति है, किसी को पता भी हो, SSC ने क्वेश्चन पूछा है, जो पेपर दे के आया होगा उस बच्चे को पता होगा। मास्टर नहीं देख रहे क्या पूछा गया था, ना मास्टर रिसर्च करते। एक अकेला आपका भाई रातों को जाग के देखता है कि कहाँ क्या पूछा गया है। अपनी सारी किताबें जितनी भी छपती है सबका तालमेल देखता हूँ, क्या तुमने शामिल किया, अभी ये पूछा गया रिसेंट में, ये नहीं पूछा गया। कोई भी PDF आएगी सारी पढ़ूंगा, 1500 पेज की आएगी मैं पढ़ूंगा। 1500 पेज का मतलब क्वेश्चंस। अब मैथ रीजनिंग तो उसमें पढ़ने नहीं होते, और बाकी सब्जेक्ट भी, अब हिंदी है जो अपने सब्जेक्ट है, GS है, वो पढ़ लेता हूँ। तो इस वजह से मुझे अपडेट है कहाँ क्या पूछा जा रहा है। अभी भी लोग उसी ढर्रे पे चल रहे हैं प्यारे बच्चे। 1954 भारत रत्न कब शुरुआत हुआ, बोले ये पढ़ लो, 5-6 लाइन दे देते, इंदिरा गांधी पढ़ लो, ये पढ़ लो, नहीं पूछा जाता भाई। क्या फायदा होगा, आपका समय जाएगा। पहली बात तो पढ़ाता ही नहीं है कोई स्टैटिक, कौन पढ़ाता है स्टैटिक बताओ। स्टैटिक को सब्जेक्ट ही नहीं मानते लोग। अभी SSC CGL चल रहा है, अब तो रोज स्टैटिक सबसे ज्यादा रेशियो पे पूछा जा रहा है। 2 तारीख पूछा गया, 3 तारीख पूछा गया। हिस्ट्री का एक क्वेश्चन पूछा गया है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था। और एक पुस्तक अभी हम लिख रहे थे कल, तबकात-ए-नासिरी, बुक्स में तबकात-ए-नासिरी मिनहाजुस सिराज की, ये पुस्तक पूछी गई है। बस इतिहास के 2 क्वेश्चन आए हैं 2 दिन में। ठीक है, इतिहास जानने के लिए महत्वपूर्ण है, SSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, जानने में मजा आना चाहिए, और वो 1-2 क्वेश्चन आप जो क्लासेस करोगे उनसे बना दोगे। परेशान नहीं होना, तुमको कम परेशानी हो, इसी के लिए हम हैं। ठीक है, आगे आएंगे। MS सुब्बुलक्ष्मी 1998, ठीक है, ये कुछ याद नहीं करना आपको। 1999 पंडित रविशंकर बहुत इंपॉर्टेंट है। अमर्त्य सेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको 1998 में नोबेल मिलेगा। तो जब मैं नोबेल आपको पढ़ाऊंगा 1998 में, तब मैं आपसे पूछूंगा कि भारत रत्न कब मिला गया इनको। ठीक है, गोपीनाथ बारदोली, उस्ताद बिस्मिल्ला खान इंपोर्टेंट हैं। इनको भारत रत्न कब मिला ये मैं आपको आर्ट एंड कल्चर में भी बता चुका था। लता मंगेशकर अभी मैंने आपको बताई हैं। भीमसेन जोशी 2008 में। 2014 सचिन तेंदुलकर, ये CN राव हैं जो वैज्ञानिक थे। ठीक है, क्या बोलोगे। MS सुब्बुलक्ष्मी, चिदम्बरम सुब्रमण्यम, जयप्रकाश नारायण। 1999 में पंडित रविशंकर, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। और आपका 2001 में गोपीनाथ बारदोली असम के थे प्यारे बच्चे। उस्ताद बिस्मिल्ला खान सहनाई के लिए इनको 2001 में मिला, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लता मंगेशकर जी के साथ मिला है। और भीमसेन जोशी 2008। ये सब मैं आपको वर्ष लिखा चुका हूं भाई। आर्ट एंड कल्चर आप देखो ना, क्या हमने वहां भीमसेन जोशी का जिक्र नहीं किया था, क्या हमने पंडित रविशंकर जी का जिक्र नहीं किया था।
तो यहां आपको जरूरत ही नहीं होनी चाहिए अगर आप अच्छे छात्र हैं। समझ रहे हैं? मलिक प्रिंस राज गलत उत्तर दे रहे हैं, जफर खान था। चलो, कोई परेशानी? आगे आएंगे। सचिन तेंदुलकर जी हम पढ़ चुके, ये 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 हम पढ़ चुके, लास्ट क्लास का ये। समझ रहे हैं? ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, रिसेंट के बहुत कम पूछता, मदन मोहन मालवीय जी के सबसे ज्यादा चांसेस है, वो मैंने आपको इंपोर्टेंट में बता ही दिया। कोई परेशानी? ठीक है, तो भारत रत्न एक बार रिवाइज करोगे प्यारे बच्चे बैठ के, जो जो महत्वपूर्ण चीजें बताई हैं फिंगर टिप्स पर रखें, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है करण कुमार जी, वेरी गुड। आप प्रीवियस ईयर हेल्प करता है एसएससी में, हमेशा ये बात याद रख लेना। ठीक है, ध्यान रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं प्यारे बच्चे सोमवार को। ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवीजन करिए, मेहनत करिए जोर लगा के। दम होता ना, कहना दम, ऐसे मत होना कि लेट रहे हो आधे घंटे बाद उठूंगा, नहीं, फिर युवा नहीं हो भाई। फिर ये स्वीकार करो कि तुम बुजुर्ग हालात में हो और जीवन मतलब एक मृत्यु की तरफ जा रहा है। जब तुम उठ नहीं पा रहे हो, आलस है, कहीं और खुद को बिता रहे हो, नहीं, एक हर डिसीजन के साथ में बोलो यही करूंगा और अभी करूंगा, तुरंत करूंगा, एकदम से बैठो, 10-15 मिनट ध्यान लगाओ डेली। हर स्टूडेंट का काम होना चाहिए। और ध्यान में कुछ नहीं, बस चुपचाप बैठ जाओ, अपनी सांस पे फोकस करो। सांस देखो कैसे जा रही है अंदर तक, पहले लगेगा चेस्ट तक जा रही है, फिर लगेगा नाभि तक, फील करो उसको पैर के अंगूठे तक। 10-15 मिनट बैठो, आपको ऊर्जा मिलेगी, ताकत मिलेगी। सुबह उठो, पानी पियो। ऐसे नहीं डायरेक्ट कॉलगेट कर रहे हो, कोई चाय पी रहा है, नहीं, ये यार हमारी संस्कृति नहीं है भाई। ये हमारी संस्कृति है सुबह उठो पानी पियो गर्म, नॉर्मल खदकता मत पी लेना। अभी गर्मी आ गई है तो अभी तो नॉर्मल पानी भी चल जाएगा। एनर्जेटिक रहो, जबरदस्त मेहनत करो। सीधे बैठे हो तो बैठे रहो, कमजोरों की तरह नहीं, कोई बेंच में लाइब्रेरी में लेटा पड़ा है कोहनी लगा के, कोई पीछे को लेट रहा है, नहीं। 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे बैठो और फिर हल्का घूमो 5 मिनट। ठीक है, लगातार नहीं देखना चाहिए, आंखें कमजोर हो जाती है। नजर हटाए करो। और एक टेक्निक बता रहा हूं तुमको, जितने भी तुम ऑनलाइन एजुकेशन फोन से पढ़ रहे हो, 20-20 का एक रूल है। 20-20 का रूल ये कहता है कि अगर आप 20 मिनट स्क्रीन देख रहे हैं तो 20 मिनट के बाद में आपको 20 मिनट, अब आइडियल तो अलार्म तो आप नहीं लगाओगे, लेकिन 20 मिनट 25 मिनट जैसे ही आपको हो गए तो आपको 20 के अलावा प्यारे बच्चे 20 सेकंड ध्यान हटाना है। वहां से आंखें बंद करो या कहीं और ध्यान लगाओ, उस फिक्स जगह से अलग ध्यान लगाओ, आंखें बंद कर लो। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए। सबसे ज्यादा तो आपको ख्याल रखना बहुत जरूरी है, मेहनत के साथ साथ ख्याल रखिए। और इस दुनिया की भीड़ से अलग तुम तभी होगे जब तुम कुछ बेहतर कर जाओगे। जब तक बेहतर नहीं करते परेशानी रहेगी। और ये जो तुम रोते हो ना सब जगह कमेंट करके, रोना बंद करो। मेरे हालात ठीक नहीं है, मेरे घर के हालात ठीक नहीं है, भाई तुमको बदलने हैं। कहीं कमेंट सेक्शन में जाके क्यों लिखते हो तुम अपनी कमजोरी? कोई तुमको कमेंट सेक्शन में आके दे देगा क्या कुछ? लगता है तुमको इस दुनिया में इतना बेहतर कोई है? तुम यूट्यूब पे लिख रहे हो, नहीं, कहीं भावनाएं मत पहुंचाओ। और मेरे नाम के यूट्यूब पे जो भी फोटो गिरते हैं, मेरा कोई चैनल नहीं है यूट्यूब पे। तुम वहां लिखते रहते हो, मैं पढ़ लेता हूँ फोटो के नीचे। कोई बहुत सारे चैनल है वो मेरा फोटो डाल के लिखते हैं कैसे हो आप सब प्यारे बच्चे, ये वो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो। आप वहां जाकर के रोते हो कमेंट सेक्शन में, भैया जी मेरी पढ़ाई नहीं हो रही। कौन देख रहा है तुम्हारी वहां पढ़ाई? ऐसे पढ़ाई होती है? तुम कहीं भी जाके कमेंट कर रहे हो? नहीं, मेहनत करो, शांत हो गए, फोकस रख के खुद को, बाकी जगह से समय बचा के। ये मेरी क्लासेस है, ये पढ़ूंगा, रिवीजन करूंगा, बात खत्म। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू।